गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे ब्लॉग में। और आज तारीख हो गई है 17 तारीख, नवंबर का महीना है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 तारीख को मैंने ये TVS जुपिटर ख़रीदी थी जो कि पीछे खड़ी है। और आज 17 तारीख को 10 दिन हो गए यूज़ करते हुए। मैं आज आपको सारे फीचर्स बताऊँगा और मैं ये बताऊँगा कि मैंने होंडा एक्टिवा की बजाय TVS जुपिटर ही क्यों ख़रीदी। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्कूटी के फ्रंट साइड में तो यहाँ आप देख सकते हैं TVS की बैजिंग दी हुई है, LED लाइट्स दिए हुए हैं। लेफ़्ट साइड में LED लाइट्स है, राइट साइड में LED लाइट्स है और साथ में क्रोम की प्लेटिंग की हुई है शाइनिंग के लिए। ये TVS जुपिटर के टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप स्कूटी के नीचे की ओर चलेंगे तो आपको देखने मिलेगा डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि दोनों तरफ है, दोनों पहियों में। ये सिर्फ आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलता है। अब आगे की ओर चलेंगे तो ये है जुपिटर का क्लस्टोमीटर, जहाँ पे 4 मोड्स दिए रहते हैं। ये मोड बटन है और ये सेट बटन है। और इसमें एक रियल टाइमर भी है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम दिख रहा होगा 3:16। और अगर मैं वॉच में दिखाऊँ तो 3:15। 1 मिनट मैंने फास्ट रखा हुआ है। और ये ट्रिप A है, ये ट्रिप B है, जिसमें हम अलग अलग ट्रिप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ओडोमीटर IFE और चौथा है ये AFE। सामने क्रोम की प्लेटिंग की गई है इसके डिज़ाइन को और इन्हेंस करने के लिए। और अगर अब हम नीचे की ओर चलें तो मैं आपको दिखा दूँ, नीचे हमारे यहाँ पे एक स्पेस मिलता है जो कि 1 लीटर का स्पेस है, शायद श्योर नहीं हूँ, पर है काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे बॉटल वगैरह भी रख सकते हैं छोटे, और फिर अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे है USB टाइप केबल, जहाँ पे हम लगा के अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और ये है हमारा की स्लॉट। यहाँ से हम जो है टंकी को भी कंट्रोल करते हैं, सीट्स को भी कंट्रोल करते हैं, सारी चीज़ें, और स्कूटी को ऑन ऑफ भी करते हैं। ट्रैक्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ नीचे की ओर दिया गया है और इसका कनेक्शन यहाँ से है, यानी हैंडल के लेफ़्ट साइड में। इसको ऑन करने के लिए ऑफ पे क्लिक करके राइट साइड में घुमाना होता है और ये हमारा खुल जाता है। यहाँ पे कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि ऑयल लीक होता है, लेकिन अगर आपका फ्यूल टैंक जो फिल कर रहा है वो बंदा अगर परफेक्ट है तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। TVS जुपिटर में यहाँ पे दिया रहता है आपको सामान वगैरह हैंग करने के लिए, और साथ के साथ यहाँ दूसरी ओर भी ये दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप सामान वगैरह अगर लटकाना चाहें तो लटका सकते हैं। यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से TVS जुपिटर बेस्ट है और इसीलिए ये मुझे पसंद भी है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बूट स्पेस, जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। बूट स्पेस को ऑन करने के लिए बस स्कूटर को ऐसे ऑफ से ही लेफ़्ट साइड में घुमाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। और यहाँ पे 22 लीटर का बूट स्पेस है। ये क्वार्टर मैंने रखा है साफ़ सफाई करने के लिए। ये मैं जैकेट रखता हूँ ताकि अगर सर्दियाँ लगती हैं तो मैं पहन सकूँ, सुबह आना होता है तो। यहाँ पे ये एक हेलमेट, यहाँ पे एक छोटा हेलमेट, काफ़ी स्पेस है 33 लीटर का, तो हम काफ़ी सामान को यहाँ पे रख सकते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है मुझे TVS जुपिटर को ख़रीदने का। TVS जुपिटर के अंदर यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ लाइट्स लगाने के लिए, पर लगी नहीं रहती हैं। ये TVS जुपिटर का टॉप मॉडल है और यहाँ से आप जो है अंदर देख सकते हैं, इसके लिए बनाया गया है। पीछे TVS की बैजिंग आती है और नीचे आप देखेंगे पंप पे भी क्रोम की प्लेटिंग की गई है और इधर से शानदार डिज़ाइन। TVS जुपिटर वर्क करता है इंटेलिगो सिस्टम पे, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है TVS इंटेलिगो। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमें जब हम गाड़ी को ट्रैफिक वगैरह में ले जाते हैं। अगर मैं ऑन करके दिखाऊँ आपको स्कूटी, तो अगर ट्रैफिक लगती है, थोड़ी देर के लिए स्कूटी रुकती है, तो 5 सेकंड से ज़्यादा होने पे स्कूटी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और इसको ऑन करने के लिए बस ब्रेक को दबा के एक्सेलरेटर को घुमाना होता है और स्कूटी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है और ये मैंने इको मोड पे लगाया हुआ है। इको मोड पे जो हमारी स्कूटी है अभी 150 किलोमीटर चल चुकी है और इसका माइलेज इस समय 49.4 किलोमीटर पर लीटर है। तो माइलेज के मामले में भी ये स्कूटी बेस्ट है। और अभी मैं इसको रियल टाइमर पे फिक्स कर देता हूँ, ओडोमीटर पे, जिसपे मुझे टाइम का पता चलता रहता है। जुपिटर के अंदर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है सिस्टम पैर रखने के लिए। जो भी बंदा पीछे बैठता है ये ऑटोमेटिकली ज़रा सा ऐसे करने पे फटाक से अंदर चला जाता है। और एक ये सिस्टम रखा है, अगर कोई लेडीज़ वगैरह बैठती हैं जो अपना दोनों पैर एक तरफ करके बैठती हैं तो वो भी इजीली बैठ सकती है और चढ़ने उतरने में भी आसानी रहती है।
तो ओवरऑल देखा जाए टीवीएस जुपिटर में कई सारे फीचर्स हैं और यही सबसे बड़ा रीज़न था मुझे एक्टिवा के बदले इसको लेने का। सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा ये है कि ये इंटेलिगो सिस्टम पे काम करता है, तो फ्यूल सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी ये स्कूटी बन जाती है। और यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब तक की ये बेस्ट स्कूटी अभी 2022 तक में इससे बेहतर स्कूटी अभी तक नहीं आई। ये तो था टीवीएस जुपिटर के सभी फीचर्स और फायदे। कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो मैं अगले ब्लॉग में धीरे धीरे बताता रहूँगा, और ओवरऑल इसका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो टाइम के साथ शेयर करता रहूँगा। पर अभी तक जितना मैंने चलाया है 150 किलोमीटर में, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्यूल सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक की ये बेस्ट स्कूटी है। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपके लिए काम का रहा होगा और ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, हैव फन। चलिए।